हेलो साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। अभी हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 8th हिंदी इंग्लिश मीडियम की लेसन नंबर 7 सम्मेलन अंगों का। लेसन का नाम है सम्मेलन अंगों का। प्रस्तुत लघु नाटिका में लेखक ने शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से सहयोग का सहपाठ दिया जाता है। किस प्रकार शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी अंगों का सहयोग आवश्यक है और सभी अपने अपने अंगों में कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार समाज व देश के समुचित विकास के लिए सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है। यह संदेश देना चाहता है यह पाठ। अभी हम देखेंगे इस पाठ से संबंधित वर्गों में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं सब। पहला क्वेश्चन है मुहावरे और कहावतें। अर्थ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका अर्थ होता है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। दूसरा, अंधों में काना राजा। इसका अर्थ है मूर्ख मंडली में थोड़ा पढ़ा लिखा भी विद्वान और ज्ञानी माना जाता है। नाक कटना, बेइज्जत होना। टे बोलना, मर जाना। टे बोलना मतलब मर जाना। नेकी कर दरिया में डाल। इसका अर्थ है उपकार करके भूल जाना। आगे है कृति स्वाध्याय एवं उत्तर। हम देखेंगे परिच्छेद नंबर 1। ये परिच्छेद पेज नंबर 38 से लिया गया है। शब्दार्थ है। आगे कृति नंबर 1 आकलन लिखिए। किसने कहा अध्यक्ष कोई नहीं होगा। ये किसने कहा वो लिखना है। पर यह सम्मेलन हो क्यों रहा है। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। अब आप डैश शरीर के अंगों का सम्मेलन देखिए। ये वाक्य पूरा करना है। अगला है बिना डैश के ही सम्मेलन शुरू कीजिए। दोनों वाक्यों को पूरा लिखना है। इनके उत्तर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी है। विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। सबसे पहले हाथ महाराय अपना काम बताते हैं। हम में से किसी एक को सभा का अध्यक्ष बनना चाहिए। ये हमारे प्रश्न थे। उत्तर देखो। अध्यक्ष कोई नहीं होगा, हाथ ने कहा है। दूसरा है पर यह सम्मेलन हो क्यों रहा है, पेट ने कहा है। अब आप पूर्वक शरीर के अंगों के सम्मेलन देखिए। वाक्य पूर्ण हुआ। दूसरा वाक्य बिना अध्यक्ष के ही सम्मेलन शुरू कीजिए। अगला सबसे पहले हाथ महाशय अपना काम बताएं। अगला हम में से किसी एक को सभा का अध्यक्ष बनना चाहिए। ये असत्य है। और सबसे पहले हाथ महाजन अपना काम बताएं, ये सत्य है। कृति नंबर 2 सप्त संपदा। निम्नलिखित शब्दों के लिए पहचान कर लिखिए। लिंग पहचान कर लिखिए। शब्दों का लिंग पहचान कर लिखना है। पैर, नाक, खेत, दुनिया। ये सारे शब्द कौन से लिंग में आते हैं ये लिखना है। परिच्छेद में प्रयुक्त प्रत्यय और प्रयुक्त शब्द ढूंढकर कुल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखना है। अगला उत्तर देखेंगे। पैर पुल्लिंग है, नाक स्त्रीलिंग है, खेत पुल्लिंग है, दुनिया स्त्रीलिंग है।
आगे है शब्द को मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। शांतिपूर्वक शब्द में शांति मूल शब्द है, पूर्वक प्रत्यय लगा है। महात्मपूर्ण में महातम मूल शब्द है, पूर्ण प्रत्यय लगा है। आगे स्वमत है। सब में क्या है, एक मिनट। ये स्वमत है। सम्मेलनों का महत्व विषय पर अपने विचार लिखने हैं। सम्मेलनों में लोगों की एक सभा होती है जिसमें किसी विशिष्ट कार्य या सम्मान पर चिंतन की बातें होती हैं और किसी निर्देश पर निर्णय पर पहुंचा जाता है। इस विषय में के लिए जिस विषय के लिए सम्मेलन किया जाता है उनमें सभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है, जिसमें से किस बात पर चर्चा हो रही है, आगे क्या किया जा सकता है। दूसरे देशों में विशेष क्षेत्र में अन्य क्या किया जा सकता है, सभी विषयों पर समान चिंतन या उपलब्धियां या नज़र डाली जाती है ताकि वे लोग भी सभी तथ्यों से परिचित हो सकें। उन्हीं के आधार पर नया निर्देश या लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार पिछली उपलब्धियों को दृष्टि में रखकर नई उपलब्धियों पर नए लक्ष्य तय करने के लिए सम्मेलन किया जाता है। यह हमारा स्वमत है। आगे परिच्छेद नंबर 2, इसके प्रश्न हैं। डायरेक्ट उत्तर के साथ हम प्रश्न भी देखेंगे। आप मेरी बात कोई नहीं सुनता, अब मेरी बात कोई नहीं सुनेगा कहने का जरा है, क्यों कहा जा रहा है? अच्छा नाग जी, अब आप अपना काम बताएं, पैर ने कहा है। दुनिया की सुंदरता सारी सुंदर सूरज किरणें करती हैं। अगला, बिना काम के रागिनी किसने है? महाचानी। देखे हैं पैरों से ही चलकर गाँव देखे हैं पैरों से ही चलकर। क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा? मैं ही खुशबू और बदबू का पैदा करती हूँ। बुराई तो किसी में कुछ है ही नहीं। कृति नंबर 2, शब्दार्थ। शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। किरणें, कुछ, आँख, खुशियाँ। नहीं, बुराई, आँख, खुशियाँ। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग छोड़कर नए शब्द बनाओ। यहाँ शब्द दिए गए उनको से बल, यौवन, क्या है, गुस्सा, ज्ञान।
किसने किसने किरण किसमें किरण सॉरी किरणों किरण, बुराई बुराइयाँ, आँख आँखें, खुशियाँ खुशी। ये हमारे वचन बदल गए। आगे है शब्द और उपसर्ग, नया शब्द बनाना है। श्रम, निर्धन, बल, निर्बल, सॉरी बल में निर लगाकर क्या बना गया, निर्बल। औषध, आ प्लस औषध, सॉरी जीवन, आ प्लस जीवन, आजीवन। मोजा सॉरी गुण, अवधन गुण बराबर अवगुण। ज्ञान, अ प्लस ज्ञान क्या हो गया, अज्ञान। इस तरह से नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। यहाँ पर भी क्या है, स्वमत है। प्रश्न है दूरदर्शन में से लाभ हानि विषय पर लगभग 100 शब्दों में अपने में विचार लिखने हैं। दूरदर्शन का शाब्दिक अर्थ है दूर की वस्तुओं का, पदार्थों का आँखों द्वारा ज्यों का त्यों दर्शन करना। दूरदर्शन का प्रवेश आज हर घर में है। इसे सभी वर्ग और आयु के लोग देख सकते हैं। यह मनोरंजन का सस्ता साधन तो है ही साथ दूरदर्शन द्वारा पूरी दुनिया के दुनिया के समाचार, मनोरंजन, कला संगीत, पर्यटन, व्यापार, साहित्य, धर्म, राजनीति, कृषि में होने वाले नवीन आविष्कारों, बीज, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पतियों का पूरा विवरण हम प्राप्त कर सकते हैं। दूरदर्शन के इतने लाभों के साथ साथ इससे कई हानियाँ भी होती हैं। इसे अधिक देर तक देखने से हमारी आँखों की रोशनी मंद हो सकती है। इसके मनोरंजन कार्यक्रम के आकर्षण के वशीभूत होकर बच्चे पढ़ाई का नुकसान कर बैठते हैं। बड़े अपने कई आवश्यक कार्य भूल जाते हैं। ये हमारा स्वमत था। अगला है परिच्छेद क्रमांक 3 के शब्दार्थ हो गए। इसके प्रश्न हैं, इसके डायरेक्ट उत्तर पे चलेंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए चुप रहिए। आप बड़े नहीं हैं, पैर ने कहा। किसने कहा था, पैर ने। अब तो मैं ही बचा हूँ और सबने अपने अपने काम बता दिए हैं, चेहरे ने कहा। लेकिन शरीर में किसकी सुंदरता बखानी जाती है, वह चेहरा ही तो है। अगला, अधिक बचा कहूँ, बिना चेहरे के आदमी नहीं है। अरे भैया, यह तो देख लेते कि पैर में हो या पहुँचना है। पैर से कहाँ पहुँचना है, समझ गए? तुम मेरा काम मुझे न तुम मेरा काम मुझे न बताओ। कृति नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। पेट, कान, जीभ, पढ़ाई। बल, शरीर। अच्छा हाँ, अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। बल में, शरीर में, अधूरा में और सहयोग में। पेट का उदर, कान का कर्ण, जीभ का जिह्वा, पढ़ाई का
बड़ाई का प्रशंसा। बलशाली, क्या बन गया? बलशाली। शरीर, एक शारीरिक। अधूरापन। सहयोग, सहयोगी। कृति नंबर 3, यहाँ पर भी सहमत है। सहयोग क्वेश्चन है, विकास के लिए आपसी सहयोग आवश्यक है। इस विषय पर सहमत लिखना है। सहयोग का अर्थ है दो या अधिक व्यक्तियों या संस्थाओं का मिलकर काम करना। सहयोग एक दूसरे के माध्यम से होता है। मनुष्य ने जो कुछ भी उन्नति की है वो सारे क्या हैं? सहयोग से ही हुए हैं। ब्लर हो गया है, एक को दिखेगा तो लिखूँ, मैं दूसरा वीडियो में डाल दूँगी फिर से। और आगे प्रश्न है, व्याकरण विभाग है। हमारा वीडियो बड़ा हो रहा है, आप पॉज करके इसे लिख सकते हैं। अभी हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला लेसन लेकर आएंगे। धन्यवाद।